फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डीएनसी और डीएनई के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है और उससे रिलेटेड एक कॉमन चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे ये क्वेश्चन बार बार रिसीव हो रहा था कि इन दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो मुझे लगा इसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए जिससे आपकी क्वेरीज दूर हो सकें। तो डीएनसी जिसको हम बोलते हैं डायलेशन एंड क्यूरेटाज, और दूसरा प्रोसीजर है डीएनई जिसको हम बोलते हैं डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें तो जो डीएनसी प्रोसीजर है वो जनरली वो आपका कब किया जाता है, जब आपकी प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, पहली तिमाही में, पहले 3 महीने में। अगर प्रेगनेंसी खराब हो गई है या किसी वजह से मिसकैरेज हो गया है, अबॉर्शन करना पड़ा है या अबॉर्ट हो गया है बेबी, तो उन सभी चीज़ों में जो है सफाई करने के लिए, बच्चेदानी की आम भाषा में बोला जाए तो सफाई करने के लिए डीएनसी प्रोसीजर किया जाता है। उसी तरह अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी थी और बच्चा किसी भी वजह से अंदर खराब हो गया है और अब अगर अबॉर्शन करना पड़ रहा है या कोई मिसकैरेज हो गया है और कुछ पार्ट अंदर रह गया है, क्लीन करने के लिए जो प्रोसीजर सेकेंड ट्राइमेस्टर में किया जाता है, मतलब 4th, 5th एंड 6th मंथ में किया जाता है, उसको बोलते हैं डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, डीएनई। तो अगर हम टाइमिंग की बात करें तो वो किया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और दूसरा प्रोसीजर किया जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। एक और डिफरेंस क्या है कि क्योंकि डीएनसी स्टार्टिंग के ट्राइमेस्टर में किया जाता है तो उस टाइम बच्चे का साइज छोटा होता है, प्रेगनेंसी अर्ली स्टेज में होती है तो उसमें टाइम कम लगता है, वो आपका हार्डली 10 to 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। अगर हम दूसरे प्रोसीजर की बात करें, डीएनई की बात करें, तो वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, बच्चे का साइज बड़ा होता है तो उसको कंप्लीटली निकालने में भी टाइम लगता है। तो उसमें बेसिकली आपको लग जाता है आराम से हाफ एन आवर तक लग जाता है, 20 मिनट से लेकर आधा घंटा तक लग सकता है। नेक्स्ट जो बात है वो चार्जेस से रिलेटेड भी है, क्योंकि जो डीएनसी है, डीएनसी ऐसा प्रोसीजर है कि वो अर्ली टाइम पे किया जाता है, प्रेगनेंसी की अर्ली स्टेजेस में, तो इस वजह से उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन कम है, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इस वजह से उसके चार्जेस भी कम हैं। अगर हम डीएनई की बात करें तो उसमें जो है वो थोड़ा सा जो प्रोसीजर है उसमें और भी इंस्ट्रूमेंट्स की यूज़ होती है, सर्जिकली ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए उसके चार्जेस डीएनसी के कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकते हैं। कंपैरेटिवली अगर सेंटर वाइज देखिए तो हर शहर का, हर सेंटर का डिफरेंसेस है, बट अगर मान लीजिए डीएनसी में आपके यहाँ 8,000 लग रहा है तो डीएनई में 12,000 तक भी लग सकता है। मैं आपको एक अंदाजा दे रही हूँ, इससे आप देख लीजिए। नेक्स्ट एक चीज जो एक बहुत ज्यादा मुझे कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो ये था कि क्या बेहोशी की जाती है डीएनई में। तो देखिए, अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें कि क्या क्या चीजें सेम हैं, तो दोनों ही प्रोसीजर्स में आपको बेहोशी में किया जाते हैं प्रोसीजर। उसके अलावा अगर हम ये बात करें कि डिस्चार्ज, तो हो सकता है कि आपको डीएनई के बाद 1 दिन का स्टे रात में ओवरनाइट करना पड़े और तब डिस्चार्ज मिले, पर डीएनसी के बाद आपको सेम डे डिस्चार्ज मिल जाता है। उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि दोनों ही प्रोसीजर में पहले डायलेट जो किया जाता है, सर्विक्स के मुंह को जो खोला जाता है वो सेम है, और उसके बाद का जो प्रोसीजर है उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस इसलिए है, वो चेंज इसलिए है क्योंकि जब बच्चे का साइज कम है तो कम इंस्ट्रूमेंट की मदद से ही उसको निकाला जा सकता है। प्रेगनेंसी अर्ली स्टेज में है डीएनसी में, और डीएनई में जिसमें जो बच्चे का साइज है वो बड़ा है तो उसको निकालने के लिए और इंस्ट्रूमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, उसको निकालने के लिए यूज़ करना पड़ता है और इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि उसमें सक्शन लगता है और वैक्यूम क्रिएट करके उसको निकाला जाता है। दूसरा उसमें फोर्सेप वगैरह की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी कौन सी स्टेज में है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सा प्रोसीजर किया जाएगा जो पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा एप्ट होगा, अप्रोप्रिएट होगा। सो आई होप ये जो वीडियो है इसमें जो मेजर आपके क्वेरीज थे उसके बारे में मैंने बता दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं ट्राई करूँगी आंसर करने का। अगर कोई क्वेरी हो आप लिख दीजिए, उसका आंसर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच।